तो कहानी के अंदर हम बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को एक साथ पृथ्वी पर गिरता हुआ देखने वाले हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट का टुकड़ा दिखाया जाता है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो टुकड़ा एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है। उस गाड़ी के अंदर हम लीरा, उसके स्टेप डैड, मॉम और साथ में उसके छोटे भाई ये गौर को देखते हैं। लीरा अपने स्टेप डैड से बात नहीं करती थी, इसलिए बार बार उसका स्टेप डैड उससे बात करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमें एक रशियन स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर हम एरबॉब को देखते हैं। एरबॉब लीरा का डैड होता है। एरबॉब और उसकी टीम का यही काम होता है कि वो जमीन की तरफ बढ़ते हुए खतरों को पहले ही जांच कर उन्हें अलर्ट कर दे। इसके अलावा वो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं। इधर हम लीरा को देखते हैं जिसका रेसिंग कंपटीशन होता है। वो इसके अंदर हिस्सा लेती है और आखिरकार इस रेस को विन करने ही वाली होती है। तभी लीरा का एक दोस्त जिसका एक हाथ लोहे का होता है वो एक फायर लाइट लेके सामने आ जाता है। इसी के साथ लीरा उस फायर लाइट से डर जाती है, वो घबरा जाती है और उस रेस को एक और लड़की फिनिश कर देती है। इसी के साथ जैसे ही वो लीरा वहाँ पर बैठ जाती है वहाँ पर उसका कोच जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन एरबॉब भी एक नजदीकी कैमरे की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है। इधर हम एरबॉब को देखते हैं, उसके साथ काम करने वालों में से एक उसके पास आता है। वो एरबॉब से कहता है कि तुम किसी भी डिवाइस को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है और इसके तौर पर तुम्हें सजा भी दी जा सकती है। तभी उन्हें उनके एक सीनियर अधिकारी की कॉल आती है जिसके मुताबिक बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जमीन के नजदीक से गुजरने वाले होते हैं। लेकिन एरबॉब और उसकी टीम जैसे ही उन एस्ट्रोनॉट की जांच करती है तो उसके पृथ्वी के साथ टकराने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इधर हम लीरा को देखते हैं जो अपने छोटे भाई ये गौर के साथ होती है और यहाँ पर ये गौर लीरा से कहता है कि कल बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जमीन के बहुत ज्यादा पास से गुजरने वाले हैं और तुम कल क्या विश मांगने वाली हो, क्योंकि यह गौर का मानना होता है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट जमीन के करीब से गुजरे तो उस वक्त जो भी विश मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। इस पर लीरा कहती है कि नहीं, मैं बहुत सारी विशेष मांग चुकी हूँ और मैं कोई भी विश नहीं मांगूंगी। तो यह गौर कहता है कि मैं बहुत सारी विश मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं एस्ट्रोनॉट की वीडियो बनाऊंगा और बाद में बहुत सारी विशेष मांगूंगा। तो इस पर लीरा लाकर उसे एक दूरबीन देती है और साथ में शहर के बाहर एक बिल्डिंग के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि वहाँ जाकर अगर तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो तुम बहुत ही आसानी के साथ अच्छा व्यू ले पाओगे। अगली सुबह होती है और यगौर के मॉम और डैड जैसे उसे छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर यगौर अपने साथ उस दूरबीन को छुपा के ले आया था और बाद में उस जगह पर जाके वीडियो बनाने लगता है। इधर हम एरबॉब को देखते हैं जिनकी टीम को जांच करने पर पता चलता है कि अब वो एस्ट्रोनॉट धरती के साथ टकराने वाले हैं। इसलिए एरबॉब मीरा से कहता है कि उसे लीरा के साथ जोड़ा जाए। लिहाजा वो जैसे लीरा के साथ फोन पर बात करता है तो यहाँ पर वो लीरा से कहता है कि तुम खिड़की से बाहर देखो। लीरा जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के साथ टकरा रहे हैं। इसी के साथ एक एस्ट्रोनॉट का टुकड़ा स्पेस स्टेशन के साथ भी टकराता है और उनका स्पेस स्टेशन टूट जाता है। इधर हम लीरा को देखते हैं, उनकी बिल्डिंग के साथ भी एक एस्ट्रोनॉट का टुकड़ा टकरा जाता है, इसलिए वो बिल्डिंग पूरी तरह गिरने वाली होती है। लीरा जैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है जो लीरा को लेके अपने साथ भागने लगता है। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोनॉट लगातार उन पर गिरते जा रहे थे, इसलिए उन एस्ट्रोनॉट से बचने के लिए एक दीवार का सहारा ले लेता है। वो जैसे दीवार के साथ खड़े हो जाते हैं तभी ऊपर से एक पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर रहा होता है। लीरा का दोस्त उसे धक्का दे देता है लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा लीरा के दोस्त के ऊपर गिर जाता है। तभी लीरा के साथ एक गाड़ी टकरा जाती है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लीरा को गाड़ी के अंदर डालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने लगते हैं। रास्ते में लीरा की जैसी आंख खुलती है तो वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। गाड़ी से बाहर आने के साथ ही वो देखती है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उनकी गाड़ी के ऊपर गिरने वाली है। वो उन आदमियों से भी कहती है और खुद भागती हुई एक मॉल के अंदर चली जाती है। इतनी ही देर में तेज तूफान की वजह से वो मॉल भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। एरबॉब को होश आने के साथ ही मीरा उसे बताती है कि स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद सभी इंसान मारे जा चुके हैं, सिर्फ एरबॉब ही जिंदा है। तभी एरबॉब के सीनियर अधिकारी की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि ये स्पेसशिप थोड़ी देर के बाद ही वीरा मंडल के अंदर जाने वाला है, इसलिए तुम्हें इस स्पेस स्टेशन को छोड़ के वहाँ से निकलना होगा। लेकिन एरबॉब स्पेस स्टेशन को छोड़ता नहीं और बदले में मीरा से कहता है कि वो लीरा को ढूंढने में उसकी मदद
मदद करे, वो उसे किसी डिवाइस के साथ जोड़े। इधर हम लीरा को देखते हैं जो अभी तक पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। तभी उसे एक बेबी डॉल के अंदर से अपने डैड की आवाज आ रही होती है और उसे लगता है कि उसका डैड उसके साथ बात कर रहा है। इधर एरा बॉब लीरा से कहता है कि वो वाकई में उस बेबी डॉल की मदद से उससे बात करता है, क्योंकि उस बेबी डॉल के अंदर एक कैमरा और साथ में एक माइक लगा होता है। तभी वहां पर मदद के लिए एक टीम भी आ जाती है जो कि लीरा को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लेती है। इसी के साथ लीरा का डैड एरा बॉब उसे उसकी मॉम के मोबाइल के साथ जोड़ता है और यहाँ पर लीरा को उसकी मॉम से बात करने पर पता चलता है कि उसकी मॉम और स्टेप डैड बिल्कुल ठीक है, लेकिन येगोर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी लीरा को याद आता है कि आज के दिन येगोर उन गिरते हुए एस्ट्रोनॉट की वीडियो बनाने के लिए शहर की बाहरली बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था। लिहाजा उस बिल्डिंग की तरफ देखती है और बाद में एरा बॉब को बताती है। एरा बॉब मीरा से उस बिल्डिंग को स्कैन करने का कहता है, लेकिन स्कैनिंग के दौरान पता चलता है कि उस बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन लीरा इससे भी नहीं रुकती और वो भागती है और उसी बिल्डिंग के नजदीक चली जाती है, जहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो बिल्डिंग वाकई में किसी वक्त भी गिर सकती है। लेकिन लीरा और उसके डैड के कॉम्बिनेशन की वजह से वो अपने भाई को वहाँ से बाहर निकाल लाती है। वो अपने भाई को बाहर लेके जैसे ही आती है तो इसी के साथ वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। लीरा अपने भाई को लेके उस शहर से बाहर निकल रही होती है और बदले में एरा बॉब उन्हें रास्ता बता रहा होता है। लेकिन वो जैसे एक जगह पर जाके रुकते हैं, वहाँ पर एक टैंक फटता है जिसकी वजह से येगोर दूर जाके गिरता है और उसके सर पर काफी चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पर मिलिट्री मैन लीरा की मदद करता है। वो येगोर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और बाद में उसे एक चॉपर के अंदर डालने के बाद उस शहर से बाहर निकाल लिया जाता है। इधर एरा बॉब को स्कैनिंग के दौरान पता चलता है कि अगर एक और टैंक फट गया तो आधे से ज्यादा शहर तबाह हो सकता है। इधर एरा बॉब को उसके सीनियर अधिकारी की कॉल भी आती है जो उससे कहता है कि तुम अभी तक उस स्पेस स्टेशन के अंदर क्या कर रहे हो। तो एरा बॉब कहता है कि हमारे शहर के अंदर एक टैंक फटने वाला है, उसके फटने के साथ ही पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो एरा बॉब का सीनियर अधिकारी कहता है कि ये हमारा काम नहीं है। इधर हम एरा बॉब को देखते हैं जो वापस मीरा से कहता है कि उसे लीरा के साथ जोड़ा जाए, लेकिन लीरा का फोन टूट चुका होता है। तो तभी उसके पास उसका दोस्त भी आ जाता है जिसका हाथ लोहे का था और अभी तक वो जिंदा होता है। तो मीरा उसके फोन के साथ उसे जोड़ती है, जहां पर एरा बॉब लीरा से बात करता हुआ कहता है कि तुम्हें इस शहर से जल्दी निकलना होगा क्योंकि इस शहर के अंदर एक टैंक फटने वाला है जिसके साथ आधे से ज्यादा शहर तबाह हो जाएगा। तो लीरा कहती है कि मैं इन सभी को छोड़ के ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। वो कहती है कि हम खुद ही उसी टैंक के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर आग को बुझा देंगे। तभी लीरा अपने दोस्त का मोबाइल फोन पानी के अंदर फेंकती है और एक नाव के ऊपर बैठ जाती है। नाव के ऊपर बैठने के साथ वो जैसे उस टैंकर के अंदर चली जाती है तो वो वहाँ पर उसी आग को बुझा रही होती है और यहाँ पर एरा बॉब फिर से उनकी मदद करता है। लेकिन इसी आग को बुझाने के दौरान उसका दोस्त बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है। लीरा वहाँ पर एक सेफ्टी सूट पहन लेती है और आग को बुझाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे फायरमैन भी आ जाते हैं जो उस आग को बुझा देते हैं। लीरा तो उस टैंकर से बच के निकल जाती है, लेकिन एरा बॉब का उस स्पेस स्टेशन वायुमंडल के अंदर चला जाता है। अब लीरा अपने स्टेप डैड और मॉम के साथ होती है और तो यही हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।